आज हम सम्मित शिखर जी की भाव वंदना करते हैं। इसको ध्यान के रूप में भी कर सकते हैं और वंदना भी हो जाती है। दिगंबर जैन धर्म के सबसे पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मित शिखर जी, जहाँ से 20 तीर्थंकर के अलावा और भी भव्यात्माएं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, आज उनकी चरण वंदना करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम श्री कुंथुनाथ भगवान, सबसे पहले हम अगर ध्यान करते हैं तो आंखें बंद कर करके अर्ध पद्मासन या पद्मासन मुद्रा में बैठकर और गहरी श्वास लेते हुए हम फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके नासाग्र दृष्टि यानी कोई आशा नहीं बैठते हैं और प्रारंभ करते हैं हम यात्रा अपनी। और यात्रा के पड़ाव में यात्रा करते करते पहुंच जाते हैं श्री सम्मित शिखर जी। और सम्मित शिखर जी की कुंथुनाथ भगवान की कूट पर, वहाँ पर सबसे पहले हम पूजन भक्ति अर्चना करते हुए बड़े हृदय को गदगद भाव से प्रफुल्लित करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। ओम ह्रीम श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि श्री सम्मित शिखर के ज्ञानधर कूट से जो सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद गौतम स्वामी की कूट पर पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते क्रम में ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव इस ग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से जो सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमीनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि सम्मित शिखर के मित्रधर कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। फिर अरण्यनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं और बड़ी भक्ति भाव से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। ओम ह्रीम श्री अरण्यनाथ जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 यानी 1 अरब मुनि सम्मित शिखर के नाटक कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे बढ़ते क्रम में मल्लीनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि 96 करोड़ मुनि श्री सम्मित शिखर के संबल कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे के क्रम में श्री श्यांसनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री श्यांसनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि श्री सम्मित शिखर के संकुल कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर आगे पुष्पदंत नाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि 1 कोड़ा कोड़ी 99,07,480 मुनि श्री सम्मित शिखर के सुप्रभ कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर आगे पद्म प्रभु भगवान के कूट पर पहुंचकर आगे पूर्ववत हम भक्ति अर्चना करते चले जा रहे हैं। ओम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 87,43,790 मुनि श्री सम्मित शिखर के मोहन कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे मुनि शिवव्रतनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री मुनि शिवव्रतनाथ जिनेन्द्रादि 99 कोड़ा कोड़ी 97 करोड़ 9 लाख 999 मुनि श्री सम्मित शिखर के निर्जर कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु 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 अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अष्टम तीर्थेश, हे अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान, आप मेरे अष्ट कर्मों को नष्ट करें। इस भावना के साथ ओम ह्रीम श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्रादि 984 अरब 72 करोड़ 80 लाख 84,595 मुनि श्री सम्मित शिखर के ललित कूट से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान
हे आदिनाथ भगवान, मेरे कर्मों का आप क्षय करें। इस भावना के साथ ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्रादि 1000 मुनि शीशम में शिखर के ज्ञानधर कूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे शीतलनाथ भगवान, आप इस तपन से शीतलता प्रदान करें और तपन को शीतलता में परिवर्तित करें। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रादि 96 करोड़ ओम ह्रीम शीतलनाथ जिनेन्द्रादि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि शीशम में से करके विद्युत वर्ग कूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से बारंबार अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि शीशम में से करके स्वयं प्रभुपुर से सिद्ध हुए इनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे के क्रम में अब बढ़ते हुए श्री शंभुनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री शंभुनाथ जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 72 लाख 42,500 मुनि शीशम में शिखर के धवलकूट से सिद्ध हुए इनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री बासपू जिनेन्द्रादि चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब उस कूट पर पहुंचते हैं जहां पर बानरों का झुंड लगा हुआ है और एकदम से मैं भयभीत हो जाता हूं, लेकिन मुझे भरोसा है भगवान की भक्ति पर कि हे भगवान अभिनंदनाथ भगवान, आप की भक्ति से मुझे शक्ति मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। इसी भावना के साथ अभिनंदननाथ भगवान के चरणों में ओम ह्रीम श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्रादि 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 36 लाख 42,700 मुनि श्री शम्य शिखर के आनंदकूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9,795 मुनि शीशम में शिखर के सुदत्त वर्ग कूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81,781 मुनि शीशम में शिखर के अविचलकूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब ऐसे प्रभु शांतिनाथ भगवान जो 16वें तीर्थंकर हैं, जिनकी शांति द्वारा हम प्रतिदिन करते हैं, जिनका शांति विधान करते हैं, ही शांतिनाथ भगवान सब जीवों को रोग शोक से मुक्ति दें, सबको आरोग्यता प्रदान करें, सबको सुख शांति की प्राप्ति हो। ऐसे इस भावना से भगवान आपके चरणों में हम अपनी भाव भक्ति कर रहे हैं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 9 लाख 9,999 मुनि श्री सम्य शिखर के कुंद प्रकूट से सिद्ध हुए जिनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 36 मुनि सिद्ध हुए जिनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री सुपार्शनाथ जिनेन्द्रादि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 मुनि श्री शम्य शिखर के प्रभास कूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से बारंबार अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री आगे के क्रम में बढ़ते हुए बिमलनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीम श्री बिमलनाथ जिनेन्द्रादि 70 कोड़ा कोड़ी 60 लाख 6,742 मुनि श्री शम्य शिखर के सुवीर कोट से सिद्ध हुए इनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख मुनि श्री शम्य शिखर के सिद्धवर कूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मनवचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि श्री सम्य शिखर के स्वर्ण भद्रकूट से सिद्ध हुए
इनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमने इस प्रकार से सभी तीर्थंकरों की चरण वंदना की, श्री सम्यसेकर जी की भाव वंदना इस निमित्त से की। इस प्रकार से यह शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जहाँ से 20 तीर्थंकर के अलावा इतने सारे भव्यात्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। हे भगवान, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते ही मेरा कंठ अवरुद्ध हो। हे भगवान, मैं बहुत से पाप के कार्यों में लिप्त रहता हूँ। भगवान, आप हमें पाप कार्यों से बचाते रहना और पुण्य कार्यों में लगाते रहना। भगवान, इस प्रकार से यह जो तीर्थ वंदना है और यह ध्यान भी है, हम प्रतिदिन पूजन में पढ़ते रहते हैं। भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, इस प्रकार से यह हमारी भाव वंदना हो जाती है। इस सम्यसेकर जी सिद्ध क्षेत्र का कण कण पवित्र है। एक स्मरण आ रहा है, संस्मरण की परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब सम्यसेकर जी पर वंदना करने के लिए पहुँचे और एक महाराज जो कि कमंडल ले जाने लगे, तो आचार्य जी ने कहा, कमंडल क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी शुद्धि आदि के लिए। आचार्य जी बोले, यह इतना पावन शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर शुद्धि और विशुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन अंतरंग शुद्धि रखना है और ये कमंडल यहीं रख दो। इतना पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र है कि यहाँ पर थूकना भी नहीं। और आचार्य महाराज कितने सजग रहते हैं। हमें भी जब भी सम्यसेकर जी की वंदना करें तो त्याग आदि करके जाएं। अनुकूलता नहीं है तो चल आदि की बात अलग है। यह पावन पवित्र शाश्वत भूमि है। यहाँ की रज हम अपने माथे पर लगाकर अपने आप को बड़ा धन्य धन्य महसूस करें। और यह ध्यान जो मोक्ष दिलाता है, ध्यान में मन स्थिर हो जाता है, वचन स्थिर हो जाते हैं और काया भी स्थिर हो जाती है। इससे विशेष पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और पुण्य का अर्जन भी होता है। हमारा मन हमेशा डामाडोल रहता है, वचन से हम क्रियाएं करते रहते हैं, बोलते रहते हैं और काय से भी हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम ध्यान है, जिसके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। इस प्रकार ये प्रभु भक्ति ही करते रहना चाहिए। यह भजन, कीर्तन, जाप, अनुष्ठान, ये सब भगवान की भक्ति के माध्यम हैं। इन्हीं से हमारा पुण्य का अर्जन होता है, पाप का क्षय होता है। इसलिए हे भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस दुनिया से रोग, शोक, दुख सब दूर हो जाएं, सबको सुख शांति की प्राप्ति हो। भगवान, आप ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया है। भगवान, हम सभी जीवों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए आप हमेशा हमारी यह जो भावना है, इसको भगवान आप पूर्ण करते रहना, क्योंकि भगवान आप की भक्ति करने का अवसर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान आपकी भक्ति हम करते रहें और जब तक हमें मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, भगवान आपकी सेवा करते रहें। जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो भगवान, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। हे भगवान, मैं आपकी पूजन भक्ति की हमेशा करता रहूं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव को मैंने भूत में और वर्तमान में अगर कोई कष्ट दिया हो, किसी भी जीव को मैंने कष्ट दिया हो, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हे भगवान, यह मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इसकी सार्थकता करना है और अच्छे कार्यों में मेरा मन लगा रहे, परोपकार के कार्यों में मेरा
मन वचन काय लगा रहे। हे भगवान, आपकी भक्ति बड़े बड़े आचार्यों ने भी की है, तो मुझ जैसे छोटे जीव को भी करने का अवसर यह प्राप्त होता है, लेकिन यह मन मेरा स्थिर नहीं रह पाता है, अन्य पंचेंद्रिय के विषयों में लग जाता है और मैं शरीर की ओर ध्यान देता रहता हूँ, आत्मा की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। भगवान, इस प्रकार से आपने इस मुक्ति को प्राप्त किया है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, अष्टम वसुधा को प्राप्त किया है। भगवान, ऐसे ही मेरी प्रार्थना है कि मैं जब भी आपको स्मरण करूं, हे भगवान, बस यही भावना भाऊं कि घर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही हो प्रभुवर इनकी शरण मिले। आपकी शरण बड़े सौभाग्य से मिलती है भगवान। आपकी भक्ति करने का अवसर पुण्य से मिलता है। पुण्यशाली जीव ही सम्यक शिखर जी की वंदना कर पाते हैं। कई व्यक्ति विचार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, बस यही प्रार्थना है, यही कामना है, यही भावना अर्चना है। ये भगवान, भव भव में बस आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम यह ध्यान पूर्ण करते हैं। इसके बाद मंगल भावना का उच्चारण करते हैं और मंगल भावना के साथ हमने यह जो वंदना की है, इस वंदना को करने से असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा होती है, पुण्य का बंध होता है और हम कई दुखों से बच जाते हैं। इसलिए यह भगवान आपका चरण सानिध्य, आपके चरणों की यह रज हमेशा हमें प्राप्त होती रहे, ऐसी ही भावना आपसे है। हे भगवान, आपका सानिध्य, आपकी कृपा सभी जीवों के ऊपर बनी रहे। आपकी भक्ति में सभी लीन रहें। सच्चे देवसास गुरु पंच परमेष्टि और नवदेवता का समागम प्राप्त होता रहे। इसलिए हे भगवान, आप बड़े पुण्यशाली जीवों को ही आपका सानिध्य प्राप्त होता है। हमने सम्यक शिखर जी की वंदना करके बड़ा अपने आप को हल्का महसूस किया है, बड़े हृदय से प्रफुल्लित हैं और सबको हमने जब बताया तो बहुत आनंद का अनुभव हुआ। भगवान, सम्यक शिखर जी की वंदना मैं हमेशा करता रहूं। यह बहुत पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है। यह बड़ी पावरफुल, यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें प्रदान करती है यह भूमि। इसलिए इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र का दर्शन और पूजन, वंदन, जाप मैं हमेशा करता रहूं। भगवान, सम्यक शिखर इतनी पावन भूमि है कि यहाँ की अगर हम चरण रज लेकर अपने माथे पर लगाते हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता है। इसी भावना के साथ पुनः नमोस्तु नमो